Hello students, I welcome you all on Rescue Skill. Rescue YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपका मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जहाँ पर हम लोग बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। ओके, वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 7, सातवां चैप्टर हमारा प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये हमारा सातवां चैप्टर है जिसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्लांट ग्रोथ कैसे कैसे होती है। ओके, टुडे विल सी डेवलपमेंट एंड प्लास्टिसिटी इन प्लांट। ये डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लास्टिसिटी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन लेक्चर नंबर 2 विल सी दिस। ये शॉर्ट लेक्चर रहेगा हमारा थोड़ा सा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, करेक्ट। सो चैप्टर नंबर 7 विल सी डेवलपमेंट। ये हमारा एज पर सिलेबस 7.7 ये जो पॉइंट है, this is development. So what is development? So development is what basically orderly process है। क्या है? Orderly process है of what? Progressive changes in the shape, correct? Progressive changes in the shape, its form and also complexity. देखो क्या क्या है। Orderly process, इस sequence में process होता है, complete sequence होता है, okay? Progressive change, ये progressive है, change प्रोग्रेसिव होता है, करेक्ट। और ये चेंज किस में रहेगा? इन शेप, जिसका शेप और जो फॉर्म है उसमें चेंज होगा। इट्स फॉर्म एंड आल्सो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में प्रोग्रेसिव चेंज होता जाता है। ओके, एक ऑर्डरली चेंज रहेगा, दैट इज डेवलपमेंट। इन प्लांट डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन इट्स लाइफ साइकिल। प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, पूरा लाइफ साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम सीड जर्मिनेशन to can say juvenile stage, then initial stages of development, maturity, then flowering, fruiting, senescence and death। ये पूरे जो उसके stages है in the life cycle, ये पूरे development में आ जाते हैं, correct? So if you want to can say study development in plant, you can start with seed germination। plant का जो life शुरू होता है seed germination से होता है। तो what is seed basically is what matured ovary होती है, correct? Inside that will get embryo. Under suitable condition, seed germinate. Seed germination होगा। ये this is the first stage in the life cycle of plant. Seed germinate होगा and in germination अगर आप देखते हैं this is the seed, अगर ये seed है, if it is a seed, ये germinate होगा तो क्या होगा? पहले क्या होगा? You'll see the radical production। यहाँ पर radical produce होगा और ऊपर क्या होगा? यहाँ पर आपको होगा a plumule development, correct? So this is the development। यहाँ पर germination होगा, radical का growth होगा, plumule का growth होगा, shoot system तैयार होगा, root system तैयार होगा, correct? ये रहा पहला। और यहाँ पर जो growth होता है, so this is the part यहाँ पर होता है मेरिस्टेम आपका, यहाँ पर होता है मेरिस्टेम। So this is the position of मेरिस्टेम, यहाँ पर होगा मेरिस्टेम, correct? ये मेरिस्टेम है। So this is the meristem where the cells are very compact, full of cytoplasm, a prominent nucleus without a central space, intercellular spaces नहीं होते, ऐसा part is this meristem। And this is the position in the plant or can say the part of the plant। meristem में जो part होता है वहाँ पर होता है cell division। So cell divides and redivides, okay? Plasmatic growth हो जाता है उसका, क्या? Plasmatic growth होगा and then you'll see the cell elongation। हम लोगों ने देखा था रूट का डेवलपमेंट, वहाँ पर सेल elongation होगा, then cell maturation होगा and mature cells will have different functions to do। हर एक सेल का अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, मैच्योर सेल के लिए अलग अलग फंक्शन होगा। से फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा सेल्स कॉर्टेक्स में रहेंगे, पैरामेसेमा सेल्स मे बी स्पॉन्जी सेल्स, मे बी एपिडर्मल सेल्स, मे बी द कॉर्टिकल सेल्स, मे बी कैन से द जाइलम, फ्लोएम। सो ऑल दीज आर व्हाट कमिंग फ्रॉम मेरिस्टेम। ये मैच्योर्ड सेल होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है and they perform that function, then plant mature हो जाता है, correct? मैच्योरिटी के बाद फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होगा, हर एक में सेल डेवलपमेंट होगा and then plant undergo senescence, यानी कि एजिंग होगा and एजिंग के बाद होगा डेथ। सिमिलर केस इन द सेल also, if there is a single cell, a सेल का होगा पहले ग्रोथ होगा, then सेल मैच्योर बन जाएगी, then रिप्रोड्यूस होगी and उसके बाद उसका डेथ होगा। So that's what the development। So what orderly process of progressive change in shape, in its form and also complexity
यानी कि सीड जर्मिनेशन एक सिंपल प्रोसेस भी आपको लग रहा है, नॉट सिंपल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ पर सिंपल ऐसे ग्रोथ होगा, देन आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ बढ़ता जाता है, इट इज़ व्हाट मैच्योरिंग, देन कॉम्प्लेक्स होता जाता है। हर एक से पार्ट में अलग अलग सेल्स रहेंगे, हर एक फंक्शंस रहेंगे। सो दैट्स व्हाट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो दैट्स द ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, मैच्योरेशन एंड सीनेसिस आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। क्या क्या होगा? पहले ग्रोथ, इनिशियली क्या होगा? ग्रोथ होगा। देन मॉर्फोजेनेसिस यानी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन पूरे इसमें हो सकते हैं। Then maturation and senescence are included under development. So these are different, can say, developmental stages in the plant, starting from germination to, can say, initial development of plant, then can say cell maturation, then can say differentiation, maturation के बाद different function, then senescence and then that. So this is what development in the plant. Okay, so development एक सिंपल डेफिनेशन, अगर ये प्रोग्रेसिव ऑर्डरली चेंज होता है इन द फॉर्म, शेप एंड कैन से कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लास्टिसिटी। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी बेसिकली इट इज ए कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड और मॉडल्ड। मोल्ड होना या मॉडल मीन्स अलग अलग शेप में उसका जो ग्रोथ होगा या डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज व्हाट कैपेसिटी बीइंग मोल्डेड और मोल्डेड। इसका अलग अलग कैपेसिटी ऑफ प्लांट में भी, कैन से पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। सो इन प्लांट्स प्लास्टिसिटी इज व्हाट? बेसिकली प्लास्टिसिटी क्या है? इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? इट इज एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होता है, से फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो जाते हैं, मे बी कैन से हाइड्रोफाइटिक कंडीशन और टेरेस्ट्रियल कंडीशन, पानी होना, पानी ना होना, टेम्परेचर में चेंज आना। सो दिस आर व्हाट? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। उसके वजह से कुछ चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स तैयार हो जाते हैं। या इंटरनल स्टिमुलाई, दैट इज इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं हम लोग उसको। ओके, इंटरनल स्टिमुलाई। So at different stages of development, different stages of growth, you'll see the change in the plant shape and structure. कभी कभी ये दिखाई देता है। So we'll see with respect to leaves. Leaf के रिलेशन में हम प्लास्टिसिटी यहाँ पर स्टडी करने वाले। Plasticity in various phases of life, for example, different forms of leaves in the same plant. एक ही प्लांट में आपको अलग अलग टाइप के लीव्स दिखा देंगे। लीफ का स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में आपको अलग अलग दिखाई देता है। कब और कैसे देखते हैं? इन कॉटन और कोरिएंडर, जैसे हम लोग कॉटन पता है, कपास जिसको बोलते हैं, कपास इन मराठी के कॉटन, और कोरिएंडर धनिया या डेल्फिनियम जो प्लांट होता है। ओके, हेट्रोफाइली वहां पर दिखा देती, क्या दिखा देती? हेट्रोफाइली इन जुवेनाइल एंड कैन से अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज में और जुवेनाइल यानी कि अर्ली स्टेज में आपको अलग अलग लीफ का स्ट्रक्चर दिखा देगा। यहाँ पर देखते हैं, एक कोरिएंडर है, धनिया हमारा, जो हम लोग धनिया ना काटते हैं सब्जी में डाल देते हैं ना एक फ्लेवर के लिए, धनिया। इफ यू सी दे कैन से अर्ली ये जो कुछ डेवलपमेंट होता है, सो इनिशियल जो लीव्स होते हैं ये आपको ऐसे दिखा देंगे। जैसे धनिया जर्मेट हो गया, उसके सीड, देन प्लांट ग्रो होगा, लीव्स आ जाएंगे। सो अप टू कैन से सर्टेन मैच्योरिटी कैन सी द लीव्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे आपको दिखा देंगे। ये जैसे यहाँ पर फ्लैट लीव्स ऐसे दिखा देते हैं, थोड़े डिसेक्टेड है, बट कैन से एट लेटर स्टेज मे बी एट द अपाइसेस, जो इनिशियल ग्रोइंग पॉइंट होते हैं यहाँ पर वाला, ऊपर वाला पॉइंट, ये देखेंगे यहाँ पर बहुत डिसेक्टेड आपके लीव्स दिखा देता है। सो दिस व्हाट, ये ग्रोइंग पॉइंट है, उसके पहले वाले लीव्स है। नीचे अगर देखेंगे जो पहले वाले अगर लीव्स, हम यहाँ पर एक दो छोटा डायग्राम निकालते हैं ऐसे। सो इनिशियल जो लीव्स रहेंगे उसके, ये आपको ऐसे 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 इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, करेक्ट। और ऊपर वाले जो होते हैं वो ऐसे डिसेक्टेड डिसेक्टेड दिखा देते हैं, सेम लाइक दिस। सो दिस व्हाट, इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस में आपको अलग अलग लीव्स दिखा देंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड हेट्रोफाइली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, फाइली मीन्स लीव्स, लीफ का अलग अलग शेप, हेट्रोफाइली यहाँ पर दिखाई देगी। सो दिस व्हाट बेसिकली
एक जो है प्लास्टिसिटी इन वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ के वेरियस फेजेस में आपको प्लास्टिसिटी दिखा देगी। दूसरा हम देखते हैं एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी यानी कि चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू environmental stimuli or can say in response to environmental stimuli. Okay, it is observed in buttercup, ranunculus जो प्लांट होता है buttercup, अलग अलग उसके सेट्स होते हैं, अलग अलग व्हाइट कलर येलो कलर के ranunculus जो है उसमें आपको हेट्रोफाइली दिखाई देती है। हेट्रोफाइली यहाँ पर कैसे दिखा देगी, वेयर एक्वाटिक हैबिटेट हैज डिसेक्टेड लीव्स, जो एक्वाटिक हैबिटेट यानी जो पानी में है लीव्स, जब तक प्लांट पानी के अंदर है सतह के नीचे है, से फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट है इट इज व्हाट अंडर वाटर, पानी का लेवल ऊपर है, उसके नीचे ये प्लांट ग्रो है, पानी में ग्रो हो रहा है, यहाँ पर आपको डिसेक्टेड लीव्स ऐसे दिखा देंगे। एंड इफ इट इज कैन से ग्रो अबव द वाटर सरफेस, पानी के ऊपर के सरफेस पे आ जाता है, ऊपर आ जाएगा, यू कैन सी द लीव्स लाइक दिस, थोड़े से ना वो ऐसे चौड़े हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ज़्यादा डिसेक्टेड नहीं होते। सो दिस व्हाट अबव वाटर सरफेस, हवा में जो यानी कि पानी के ऊपर जो ग्रो होंगे कुछ ऐसे दिखा देंगे, पानी के अंदर जो ग्रोगे वो ऐसे दिखा देंगे। ओके, सो दिस इज द प्लास्टिसिटी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। हाइड्रोफाइटिक कंडीशन है, डिसेक्टेड लीव्स है। ओके, देन टेरेस्ट्रियल कंडीशन है कि ऊपर की कंडीशन हवा में हो जाने की, जैसे जमीन के ऊपर आ जाता है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आ जाएगा, थोड़ा सा कम डिसेक्शन उसमें दिखा देगा, कम डिसेक्टेड पार्ट फ्लैट दिखा देगा, या मे बी कैन से यू कैन सी द लीव्स लाइक दिस। ओके, उसके बाद फ्लावरिंग आ जाता है। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट एक ही प्लांट में आपको अलग अलग दिखा देगा। इफ यू सी प्लांट इन एक्वाटिक हैबिटेट आपको कुछ अलग दिखा देगा, अरे डिसेक्टेड लीव्स है उसके, वही प्लांट अगर टेरेस्ट्रियल पे आ जाता है उसके फ्लैट लीव्स दिखा देते हैं। सो दिस इज द प्लास्टिसिटी बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट कंडीशन, पानी और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे कैसे दिखा देता है। पानी खत्म होने के बाद जब जमीन पानी पूरा खत्म होगा और प्लांट जब जमीन के ग्रो होगा तो उसके लीव्स अलग दिखा देंगे, जब पानी के अंदर होगा तो डिसेक्टेड दिखा देंगे। वैसे ये जो है वहाँ पर कोरिएंडर में इनिशियल स्टेजेस में आपको कम डिसेक्टेड लीव्स दिखा देंगे, फ्लैट ऐसे लीव्स दिखा देंगे, एंड देन लेटर ऑन एट द कैन से बिफोर फ्लावरिंग ये जो कंडीशन आ जाता है, बिफोर फ्लावरिंग आपको कुछ ऐसे डिसेक्टेड लीव्स दिखा देते हैं। सो दिस इज द कंडीशन इन कोरिएंडर। सेम आपको कॉटन में कुछ डिफरेंशिएशन दिखा। सो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। हेट्रोफाइलिक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, ये जो इंटरनल स्टिमुलाई ग्रोथ फेजेस में कोरिएंडर का बेस्ट एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रैननकुलस, करेक्ट, और ये उसको बटरकप भी बोला जाता है। सो कॉमनली इसको बटरकप बोला जाता है, बटरकप या रैननकुलस। ओके, सो वी हैव सीन डेवलपमेंट, different stages of development starting from germination to death of the plant, from can say cell initiation to death of the cell। यहाँ पर भी प्लास्टिसिटी हम लोगों ने देखा, जैसे कैपेसिटी बीइंग मोल्डेड और मॉडल्ड, ये जो कैपेसिटी उसका वो हम लोगों ने देखा। इंट्रिंसिक इंटरनल स्टिमुलाई ग्रोथ फेजेस, कोरिएंडर एक एग्जाम्पल है। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी वाटर कंडीशन एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, डिफरेंट फॉर्म दिखाते हैं, दैट इज व्हाट रैननकुलस में दिखाते हैं। ओके, सो बच्चों वेरी सिंपल फिनोमेना, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या डेफिनेशन के लिए पूछा जाएगा आपको, बट इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो व्हाट इज प्लास्टिसिटी, और उसके दो एग्जाम्पल है, कोरिएंडर या कॉटन हेट्रोफाइलिस में दिखाई देती है ग्रोथ फेजेस में, और यहाँ पर यानी रैननकुलस में आपको जो प्लास्टिसिटी दिखाई देगी वो दिखाई देगी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो और अपने दोस्तों को भी भेजो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या रहेगा, ग्रोथ हार्मोन का लेक्चर रहेगा। डेफिनेटली वो लेक्चर आपको देखना ही है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 हमारा इसका रहेगा, चैप्टर नंबर 7 का ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।